क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 48 और 122 के बीच में होगा वही संबंध 168 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के वर्ग में से 1 को घटाकर। 7 का वर्ग होता है 49 और 49 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 48 आ जाएगा। 122 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 11 के वर्ग में 1 जोड़कर। 11 का वर्ग होता है 121 और 121 में 1 जोड़ दिया जाए तो 122 आता है। यहाँ पर जो 168 लिखा हुआ है इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, 13 के वर्ग में से 1 घटाकर। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में से 1 घटाया जाएगा तो 168 आएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। यहाँ पर 7 का वर्ग था तो 7 एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पर जो ये 11 का वर्ग किया गया है तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये तो पता लग ही गया है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या आएगी। तो 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11, इसीलिए यहाँ पर 11 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 17। तो यहाँ पर होगा 17 का वर्ग। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। तो 13 का वर्ग तो यहाँ पर किया ही हुआ है, तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 17। तो यहाँ पर हमें 17 का वर्ग करना होगा। और आपको क्या समझना होगा, यहाँ पर अनुपात से पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 घटाया गया है और अनुपात के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा गया है। उसी प्रकार आप यहाँ पर समान अनुपात के बाद की लिखी हुई संख्याओं में भी देख सकते हो। 168 जो कि अनुपात से पहले है उसको प्राप्त करने के लिए -1 किया गया है, तो अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 17 के वर्ग में हमें 1 जोड़ना होगा। 17 का वर्ग होता है 289 और 289 में 1 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 290। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।